नमस्कार। आज हम एक कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक फ़ोन कॉल से शुरू होती है। पर यह कोई आम कॉल नहीं थी। ये एक ऐसी कॉल थी जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक नामुमकिन फ़ोन कॉल। एक ऐसी कॉल जो हकीकत के सारे नियमों को तोड़ देती है। वक्त हो रहा था रात के 2:17। सोचिए जरा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा। वो वक्त होता है ना जब सिर्फ बेचैन करने वाले ख्याल ही जागते हैं। और तभी इसी सन्नाटे को एक फ़ोन की घंटी तोड़ देती है। फ़ोन था रोहन का, और जब उस स्क्रीन पर देखता है तो एक नाम चमक रहा होता है, माँ कॉलिंग। पर यह हो कैसे सकता था? ये तो नामुमकिन था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी माँ को गुजरे हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मजाक है या कुछ और। लेकिन डर और हैरानी के बीच रोहन ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाए ही लिया, और दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी घिसटती हुई सी आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोल। अब कहानी का डर और भी गहरा होने वाला था, क्योंकि सवाल ये था कि वो आवाज आ कहां से रही थी। और ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि रोहन था कहां। रोहन का फ्लैट था 10वीं मंजिल पर, 10th फ्लोर। और ये एक छोटी सी बात फोन पर कही गई उस बात को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। आखिर कौन हो सकता है इतनी ऊपर दरवाजे पर? और जैसे ही रोहन ने ये सोचा, उसके सबसे बुरे डर ने हकीकत का रूप ले लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। अभी दस्तक की आवाज थमी भी नहीं थी कि फोन पर फिर वही भयानक आवाज गूंजी। लेकिन इस बार उसमें एक धमकी थी, अगर नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगी। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जहां सच आईने में दिखने वाला था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां हकीकत और वहम का फर्क मिटने वाला था। डर के मारे कांपते हुए रोहन पीछे हटा, और उसकी नजर पास में लगे एक आईने पर पड़ी। उसने जो देखा, दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वही चेहरा उसके ठीक पीछे खड़ा था। मतलब एक ही वक्त पर 2 जगहों पर। बस इतना खौफनाक नज़ारा, उसका दिमाग ये सब समझ ही नहीं पाया। हाथ कांपे और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। कॉल कट गई। और उस रात के खौफ के बाद सुबह की एक ठंडी खामोश सुबह आती है। अगली सुबह जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची, तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। रोहन जमीन पर पड़ा था, बेजान। उसका चेहरा सीधा आईने की तरफ था, और आंखें और मुंह दहशत में ऐसे खुले थे मानो उसने मौत को अपनी आंखों के सामने देख लिया हो। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि फोन रात भर वहीं जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई। लेकिन एक बहुत अजीब बात थी, इतनी देर बाद भी फोन अभी भी ऑन था। और जब एक ऑफिसर ने उस फोन को उठाया तो उसकी स्क्रीन पर एक आखिरी परेशान कर देने वाला सबूत था, एक मिस कॉल सुबह 3 बजे की, और फोन करने वाले का नाम था मां। और यहीं ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है कि अगर रोहन के हाथ से फोन गिरने पर कॉल कट गई थी, तो फिर सुबह 3 बजे दोबारा कॉल करने वाला कौन था, या वो क्या चीज थी?